अगर आप अपनी सोसाइटी की इमारत झूठ पे खड़ी करेंगे तो आपकी सोसाइटी झूठ की तरह धड़ाम से गिर जाएगी। अगर आप अपनी एजुकेशन की बुनियाद झूठ पे खड़ी करेंगे तो वो फेल हो जाएगी। अगर आप अपने कानून की बुनियाद झूठ पे खड़ी करेंगे तो वो भी फेल हो जाएगा। अगर दुनिया की कोई भी चीज़ आप झूठ की बुनियाद पे खड़ी करें, फेल हो जाएगी। सच की बुनियाद पे आप जो कुछ भी खड़ा करेंगे वो खड़ा रहेगा, क्योंकि सच को किसी चीज़ से डर नहीं। सच जो है वो नंगा होता है। सच को किसी की क्रिटिकल थिंकिंग से डर नहीं लगता, किसी की जिरा से क्वेश्चनिंग से डर नहीं लगता उसको। सच न डर होता है, सच खड़ा हो जाता है सामने आके। वो कहता है मुझसे सवाल पूछो, मेरे बारे में सवाल करो, मुझे तनकीदी नज़र से देखो। वो नंगा अपने कपड़े उतार के आपके सामने खड़ा हो जाता है। मगर झूठ को आप लबादे उड़ाते जाएं, उसको आप हजार जो हैं आपको उसको कपड़े पहनाने पड़ते हैं, उसे बुरके पहनाने पड़ते हैं, उसे गिलाफ चढ़ाने उस पर पड़ते हैं ताकि वो छुपा रहे। क्योंकि जैसे ही वो सामने आता है दुनिया के, उसी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है झूठ। मगर सच जब सामने आता है, सच जब नंगा खड़ा हो जाता है किसी के सामने, तो फिर सच को उससे क्या फ़र्क। सच तो बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब वो जाहिर हो जाता है। देखें, सच जब आप पे जाहिर हो गया, मुझ पे जाहिर हो गया सच, तो भाई मुझे उसको छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो तो सामने खड़ा है। वो कोई सीक्रेट नॉलेज नहीं है, वो कोई हिडन नॉलेज नहीं है। सच एक ऐसी चीज़ है कि बस वो खड़ा है, वो आपके सामने है, वो रियलिटी है। रियलिटी को आप क्या करेंगे? रियलिटी नंगी है। आप चाहे उसको घूर घूर के देखें, उसकी तस्वीरें बनाएं, जो मर्जी करें, आप उसकी तौहीन करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें ना करें, आप कुछ ना करें। सच सिर्फ सच है। सच को, हकीकत को किसी किस्म की कोई बैसाखी नहीं चाहिए जो झूठ को चाहिए। झूठ को खौफ की बैसाखियां लगानी पड़ती हैं। झूठ को इज्जत, तकरीम, सेक्रेडनेस की बैसाखियां लगानी पड़ती हैं। झूठ के लिए हजार झूठ और बोलने पड़ते हैं। झूठ के लिए लोगों के गले काटने पड़ते हैं, लोगों को डराना पड़ता है, लोगों को धमकाना पड़ता है। सच के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। सच खुद सामने आ जाता है, नंगा होके खड़ा हो जाता है। भाई मैं ये खड़ा हूं, आओ देख लो। जिसने जो टटोल के देखना है टटोल के देख लो, घूर के देखना है घूर के देख लो, तस्वीर बनानी है तस्वीर बना लो, मार के देखना है मार के देख लो, ठोकर मार के देखनी है मार के देख लो। सच को किस चीज का खौफ है? सच को किसी चीज का खौफ नहीं। सच सांच को आंच नहीं, उर्दू का मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त है। सच को किसी चीज का डर नहीं और झूठ को हर किस्म का खौफ है। तो आप ये सोचें कि ये इज्जत और तकरीम और ये मुकद्दस और पवित्रता के जितने भी ये लबादे हैं, ये किन चीज़ों को उड़ाए जाते हैं? सच की किताब को किसी गिलाफ में लपेटने की ज़रूरत नहीं है, उसको चूमने की ज़रूरत नहीं है, उसे जलने का भी डर नहीं है। इधर पाकिस्तान में कोई कुरान जलाने का किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, वो बेचारा, उसको लोग पत्थर मार मार के मार देते हैं। किसी पे ये इल्ज़ाम लग जाए कि उसने रसूल के बारे में कोई बात की है, उस बेचारे ने की भी नहीं होती, लोग उसको बीच चौराहे के जो है वो मॉब जो है वो लिंच कर देते हैं, उसको मार मार के उसका बेचारे का भुरकस निकाल देते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों, भाई कोई साइंस की किताब, कोई फिजिक्स की बुक, कोई फिलॉसफी की किताब, कोई मैथमेटिक्स की किताब जलाने पे क्यों नहीं आज तक किसी को मारा गया? क्योंकि बात यह है कि वो तो सच्ची किताबें हैं, उनको क्या डर है किसी का? सच को तो किसी का डर नहीं होता, सच तो नंगा होता है। ये झूठ है सारा जिसको डर है, और ये झूठ ने आपको और मुझे खौफ का गुलाम बनाया हुआ है। और हम जैसे लोग जो खौफ के गुलाम हैं, जो डर रहे हैं इन चीज़ों से, हमें अपनी जिंदगियों का खौफ है इन खूनख्वार भेड़ियों से जो कि झूठ ने अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। सच को तो किसी भेड़िए की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, किसी मौलवी के भौंकने की ज़रूरत नहीं है। सच को तो लाउड स्पीकर पे चीख के मौलवी जुम्मे को तकरीर करता है, अगर सच को इस तरह की किसी तकरीर के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सच को मौलवी की क्या ज़रूरत है? सच को पंडित की क्या ज़रूरत है? सच को पादरी की क्या ज़रूरत है? सच की तो तौहीन नहीं होती। कोई साइंटिस्ट तो नहीं कहता आपने फिजिक्स की बुक की तौहीन कर दी, कोई फिलोसफर तो नहीं कहता, कोई मैथमेटिशियन तो नहीं कहता कि आपने जी पाइथागोरस थ्योरम्स की जो है तौहीन कर दी, आपने उनको झूठ कह दिया, आपने पाइथागोरस को कहा कि वो जाहिल था। तो कोई तौहीन नहीं होती। आप लाख बार कहें E=mc² जो है वो झूठ है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अब लाख बार कहें आइंस्टाइन कोई बेगैरत था, या आप उसको गालियां दें उस गरीब आदमी को, क्या फ़र्क पड़ेगा? जो वो कह गया है वो तो सच है भाई।
आप उसको माने या ना माने, वो सच है, उसने खुद अपने आप को बनवा लेना, उसको जरूरत नहीं है आपके मानने की, आपकी तकलीद की उसको जरूरत नहीं है। ट्रूथ डज नॉट नीड ब्लाइंड फॉलोअर्स। सच को आपकी तमाम 5 हिस्सों के साथ आप परखें, आंखें बंद करके उसके पीछे ना जाएं, सच के पीछे आंखें खोल के जाएं, कान खोल के जाएं, सूंघ के भी देखें उसको, चख के भी देखें, हाथ भी लगा के देखें, कोई हथौड़ा है हाथ में तो मार के भी देखें, सच टूटेगा नहीं। तलवार से भी काट के देखें तो सच कटेगा नहीं। सच जिंदा होगा, मरेगा भी नहीं, वो जिंदा है, आप ना यकीन रखें, आप जो मर्जी कर लें, वो अपनी जगह कायम, उसको क्या जरूरत है। तो सच पे जितनी तहकीक की जाती है, उसको जितना टटोला जाता है, उसे जितना छू के देखा जाता है, खोल के आंखों से देखा जाता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट्स में देखा जाता है, हीट विजन कैमराज से देखा जाता है, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो सच क्या होता है, वो मजीद खुल के सामने आ जाता है। किसी गुलाफ में नहीं छुपाना पड़ता। आप अपने सेंसेस को मिलियन टाइम ज़्यादा इन्हेंस करके भी सच को देखेंगे, वो सच ही होगा, वो झूठ नहीं बनेगा, वो एवेपोरेट नहीं होगा, झूठ एवेपोरेट हो जाएगा। तो लाइज आर अ बबल, व्हेन यू टच देम दे जस्ट बर्स्ट एंड व्हाट हैपन्स, गायब हो जाती हैं। सच क्या है? सच जो है एक हकीकत, सच एक सुई है, आप इसको उंगली लगाएंगे तो ये आपकी उंगली से खून निकाल देगी। सच एक कील है, आप इसे हाथ पे रख के थोड़ी मारें, आपका हाथ जख्मी कर देगा। ये सच की काट है, सच हमेशा काटता है, ये आपको जख्मी करता है। जब मुझे सच का इदराक हुआ तो मैं मातम में चला गया, मैं मरने वाला हो गया। जिंदगी से मौत आसान लगती है जब इंसान को सच मालूम होता है, जब उसे पता लगता है कि मैं कितने अरसे से धोखे में था, मैं कितने अरसे से झूठ का गुलाम था, तब उसे सब कुछ मालूम हो जाता है। वो समझ जाता है कि झूठ ने मेरे साथ क्या किया, अंधी तकलीद ने मुझे क्या दिया। तो फिर सच जो है, वो सच अपनी हकीकतें आप पे यहाँ करता है, आपको दिखाता है, वो आपके सामने आता है, वो आप, और इसकी जो ताकत है वो आपको तकलीफ भी देती है, क्योंकि हकीकत जो होती है वो कभी खुशनुमा नहीं होती। उसमें कोई ऐसा वादा नहीं होता जिसमें आपको ये लगे कि आपको इसके बदले कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। सच्चाई कहती है मैं इधर खड़ी हूँ, इससे अब मेरे से अब तुम्हारा नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपने आप को बदलूंगी नहीं। झूठ खुद को बदल लेता है। झूठ तो ये भी है कि मेरे लिए मर जाओ मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। भाई इससे बड़ा झूठ क्या है? सच तो ये है कि तुम सिर्फ मेरे लिए मर जाओ, बस। इससे अगली बात झूठ है, मेरे लिए तुम मर जाओ। मेरे लिए मरने में क्या है? सिर्फ और सिर्फ तकलीफ है। और क्या है झूठ? क्या है झूठ? इससे आगे है तो भाई तुम्हें जन्नत दूंगा, तुम्हें होरें दूंगा, तुम्हें ये जिंदगी में एक नवाला नहीं दे सके, तुम जन्नत दोगे? तुम झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। एक मरे हुए मुर्दा खुदा से आप क्या लेंगे? जो आपको मरने पे आमादा कर रहा है, वो यहाँ तो इतना लाचार है कि वो उसका मकसद आपके मरने के बाद भी हल होता है या नहीं, आपको नहीं पता। यानी ये दहशतगर्द जो हैं सारे, ये सारे वहशी लुटेरे, ये सारे के सारे पागल वहशी लोग, जंगली दरिंदे, ये क्या हैं? ये किस झूठ पे यकीन रख के बैठे? इस झूठ पे कि मरोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठ इनकी इस सारी कहानी से अलहदा कर लिया जाए, तो जो सच्चाई नंगी इनके सामने खड़ी होगी, वो तो इनके लिए इस झूठ से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है कि इनको लगेगा वो मैं तो मर भी गया तो मुझे कुछ नहीं मिलना। सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई एक 24,000 वोल्ट का करंट है। जब आपको लगता है तो एक दफ़ा मतलब आपके सर से लेके पाँव तक आपके छाले डाल देता है, आपको तबाह बर्बाद करके रख देता है सच। मगर फिर जब आप सच का जहर अपने जिस्म के अंदर जज़ब करने के बाद, जब आपका जिस्म उसका तरियाक तैयार करता है और फिर आप स्ट्रांग होते हैं, फिर आप खुद खड़े होते हैं, आपको कोई झूठी उम्मीद खड़ा नहीं कर सकती। फिर आप सच की तकलीद में, जब सच को देख के जब आप अपनी इमारत खड़ी करते हैं, तो वो इमारत जो है ना, उसे कोई जलजला, उसे कोई तूफान, उसे कोई बारिश कुछ नहीं कर सकती।
वो इमारत इंतहाई मजबूत होती है, और वो इमारत आप होते हैं। उस इमारत का कोई नेमुल बदल नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट बिल्डिंग, बिकॉज दैट बिल्डिंग इज प्योर विल पावर। इट इज अ विल पावर ऑफ स्टील। बल्कि कार्बन फाइबर कोई ग्राफीन के लेवल की मजबूती वो आपको देती है। ये सच है। और झूठ क्या करता है? झूठ आपको डरा डरा के रखता है। तुम ये ना करना ये हो जाएगा, तुम ये ना करना ये हो जाएगा। झूठ आपको बड़े धोखे देता है। तो अपने आप को धोखों से आज़ाद करें और सच को देखें, इस पर यकीन रखें, परखें चीज़ों को, हर चीज़ को शक की निगाह से देखें, हर बात पे सवाल करें। अगर आप सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और शक की निगाह से चीज़ों को देखते रहेंगे तो आप सच तक पहुंचेंगे। ईमान लाने वाले कभी सच तक नहीं पहुंच सकते। ईमान लाने वाले हमेशा झूठ तक ही पहुंचते, क्योंकि ईमान इंसान उन चीज़ों पर रखता है जो बड़ी खुशनुमा होती हैं, जिसमें उसे कुछ फ़ायदा नज़र आता है। मगर लालच आपकी आंखों को अंधा ना करे। लालच जो है ना, वो बहुत बड़ा हथियार है। लालच सबसे बड़ा हथियार है। ये इंसान को अंधा कर देता है। इंसान की आंखों पे एक ऐसी पट्टी बांध देता है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये है सच, झूठ और लालच की कहानी। लालच क्या है? लालच जन्नत का भी लालच है, लालच औरत का भी लालच है, लालच हमेशा की ज़िंदगी का भी लालच है। मगर सच क्या है? सच सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगी जो है रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म के मुताबिक गुजारें, चीज़ों को क्रिटिकली देखें और इंसान बने, मजहबी जानवर ना बने। मजहबी जानवर इस दुनिया में गलाजत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इंसान को इंसान समझे, हर दूसरे इंसान को इंसान समझे, औरत को भी इंसान समझे, होमोसेक्सुअल्स को भी इंसान समझे, हिजड़ों को भी इंसान समझे, नीच जात वालों को भी इंसान समझे, ऊंची जात वालों को भी इंसान समझे। किसी पीर फकीर को आप जो है ना, किसी सैयद को सजदा ना करें। हर एक को सिर्फ इंसान समझें। इंसान बन के अपनी इज्जत करें और दूसरों की भी इज्जत करें। इंसान बन के खुद से प्यार करें सबसे पहले, और दूसरों से भी करें। और अपने दिल में हमदर्दी के जज्बात और दिमाग में अकल, बुद्धिमान बने, बुद्धिमान, ताकि आपको कोई धोखा ना दे। तो चलें, मैंने बहुत ही जज्बाती किस्म की तकरीर आपके सामने कर दी। शुरू कहीं से हुआ था, पहुंच कहीं गया। तो ये मतलब शायद कई बार मेरे दिल में जब बात आ जाती है तो बस मैं बोलता जाता हूँ, और कई दफ़ा ऐसा ही है कि अच्छा है कि मैं बोलता जाता हूँ। तो क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वो फिर दिल तक जाती है, वो दिमाग के ज़रिए दिल तक जाती है। तो चलें, ये मैं आज आपसे कहना चाहता था। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।